अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, मुल्क भर में और ख़ास तौर पर शहर कायद यानी कि कराची शहर में इस वक्त तंबाकू नोशी मनशियात का इस्तेमाल हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इस लत में ऐसी मुब्तला हो गई है कि अब आम शाराएँ हों, घर मोहल्ले हों या फिर स्कूल कॉलेजेस, आपको हर जगह बच्चे और नौजवान नस्ल सिगरेट का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। और ये मामला सिर्फ सिगरेट या फिर तंबाकू तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अब आइस जैसे नशे और दीगर मुज़र सेहत ख़तरनाक नशे नौजवान नस्ल के अंदर सराहियत करते हुए चले जा रहे हैं। क़वानीन कहाँ हैं, कानून कहाँ हैं, इदारे कहाँ हैं, कौन है जो इस मुआशरे को बिगड़ने से रोकेगा? क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जो कि इस नस्ल को, आने वाली नस्लों को इस बुरी लत से रोक सके? क्या कुछ हो रहा है इस वक्त शहर में और कराची शहर के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है? तिब्बी माहिरीन, जिसके सबसे ज़्यादा इस वक्त इस तंबाकू नोशी के, इस मुनशियात के जो सेहत पर असरात मुरतब हो रहे हैं, उस पर तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। किस तरीके से आप समझते हैं, बीइंग पेरेंट्स, गार्जियंस होने के नाते, आप किस तरीके से अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के जो नौजवान नस्ल है, उसको तंबाकू नोशी से, सिगरेट नोशी से रोक सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, बच्चों पे आप पूरी नज़र रखें और उनको ऐसा टाइम टेबल दें, पढ़ने का टाइम पढ़ने दो, अगर खेलना चाहता है तो उसका टाइम मुकर्रर करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं। जी, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि सारा दिन पढ़ता है ना, अगर 2:30-3 बजे तक उसके क्लासेस चलते हैं, फिर आता है, लंच करता है, 1-2 घंटा आराम करेगा, फिर उसको आधा घंटा 1 घंटा ये गेम के लिए चाहिए। मगर बात ये है, फिर नज़र के साथ उसका माहौल देखे तो कैसे कंपनी में वो उठ के जा रहा है, बैठ रहा है, कौन है उसके? कंपनी, उसकी कंपनी पे पूरी नज़र हो, ताकि फिर आपका बच्चा इस माजूर उम्र से बच सकता है। नहीं तो ये माहौल इतना ख़राब होता जा रहा है, अच्छी फैमिली को बच्चे ख़राब होते जा रहे हैं, नशे के आदी हो गए हैं और वालिदैन बहुत परेशान हैं। मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, बच्चों पे पूरी नज़र आप रखें। क्या समझते हैं, बच्चे क्यों सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं या क्यों नशे की तरफ जाते हैं? कोई फैशन है, माहौल का असर होता है, या कोई जहनी टेंशन ऐसी बच्चों पर होती है? नहीं, जहनी टेंशन नहीं होता है। एक तो वालिदैन उनकी फरमाइश पूरी करते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं। उनका खर्चा लिमिट रखें, ताकि फालतू पैसा नहीं हो जिससे वो जाके नशा करे या सिगरेट पिए या फजूल जाके कंपनी करे। महदूद लिमिट खर्चा दे जो वो अवेल कर सकता है, बस का किराया हो, रिक्शा का किराया हो, या वहाँ एक खर्ची हो। जी, बस खर्चे। आप समझते हैं कि वालिदैन का किरदार इसमें बड़ा अहम है? बहुत वालिदैन इसके जिम्मेदार वालिदैन है। बच्चे पे पूरी मन तवज्जो से नज़र रखें और फालतू पैसा नहीं दिया जाए। तो यानी कि तरबियत जो है ना, उसका बड़ा अमल दखल है। तालीम तो आप दिलवा रहे हैं, अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मगर तरबियत करना आपका काम है। अगर आप वालिद हैं तो आपका काम है, अगर आप वालिदा हैं तो आपका काम है, अगर आप बच्चों के बड़े हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि जनाब आपने उनकी तरबियत ऐसी करनी है और उन पर ऐसी नज़र रखनी है और उनके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड करना है कि वो नशे की तरफ या इस तरह की जो गलत हरकत हैं या गलत आदत हैं उनकी तरफ माइल ना हो। नौजवान नस्ल को सिगरेट पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। आप सिगरेट पीते हैं? मैं पीता हूँ। नहीं पीनी चाहिए, फिर सुकून के लिए क्या करते हैं? क्या नुकसान है? क्यों, अगर जो काम आप खुद कर रहे हैं तो फिर दूसरे को क्यों रोक रहे हैं? मैं किसी को क्या रोकूंगा, अपने मर्जी अपने पे है ना, सारा डिपेंड अपने पे करना चाहिए ना। अपने बच्चों को तो आप रोकेंगे ना? बच्चों के सामने पीता ही नहीं हूँ। बच्चों के सामने नहीं पीते हैं? पीता हूँ, बाहर कभी कभार आता हूँ तो ऐसे ही पी लेता हूँ बस। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी है, कैसे शुरू किया ये सिगरेट पीना या तंबाकू का इस्तेमाल करना? थोड़ा परेशानी होती है तो फिर सिगरेट पीना पड़ता है। जहनी टेंशन की वजह से आपने? सही है सर, कि भाई टेंशन रिलीज हो जाती है सिगरेट पीने से? रिलीज हो जाती है। ठीक है, कैसे रोक सकते हैं हम अपने बच्चों को? नशे से महफूज कैसे रख सकते हैं, तंबाकू से? समझा सकते हैं उनको, अगर नहीं समझेंगे तो वो भी बाहर होते हैं, आगे पीछे हम भी काम पे होते हैं, वो पीछे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तो मुझे पता नहीं होता है। ये मसला है, समझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो उनको नहीं गलत करने दें।
सिगरेट कभी बच्चों से मंगवाई है आपने? नहीं नहीं, नहीं? मैं पीता ही नहीं हूँ तो मैं मंगाऊंगा कैसे। ठीक है जनाब अली। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है कि अब लोग खुद भी बहुत बड़ी तादाद में तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते या चबाते हैं। मैं अभी मनशियात की तरफ नहीं जा रहा हूँ। आगाज़ तो देखिए सिगरेट से ही होना है ना, तंबाकू से ही होना है। कोई पान खाता है, कोई नस्वार लगाता है, कोई सिगरेट पिएगा, और फिर ऐसे करते करते चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। सर, बच्चों को कैसे रोक सकते हैं सिगरेट पीने से, अगर बड़े खुद ही सिगरेट पी रहे हो? यार वो बच्चे रुक ही नहीं सकते क्योंकि आदत पे मजबूर हो गए ना, तो इस हिसाब से आजकल के जो टिकटॉकर है ना, सिगरेट फूक फूक ऐसे करते हैं। हाँ। सही है। हाँ, क्यों पीते हैं सिगरेट वो बच्चे? शौक के हिसाब से, स्टाइल लगाने के हिसाब से कि बंदा देखे मेरे पास इतना अक्कड़ वगैरह है, इस हिसाब से। आप समझते हैं फैशन है? फैशन, हाँ, स्टाइल के हिसाब से। हाँ, स्टाइल है ये। स्टाइल के हिसाब से ऐसे करते हैं, यूँ धुआं उड़ाते हैं हवा में। हाँ, ठीक है। चले जनाब, स्टाइल यानी कि एक ट्रेंड भी बन गया है आजकल। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ एक फैशन है, ट्रेंड है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई जो नौजवान नस्ल अगर सिगरेट पीने की तरफ या तंबाकू नोशी की तरफ जा रही है तो वो कहीं ना कहीं जो इस वक्त फैशन है उसका भी अमल दखल है इसके अंदर। नौजवान नस्ल सिगरेट आजकल ज़्यादा पी रही है, कम पी रही है? ज़्यादा पी रही है। ज़्यादा पी रही है। क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको? वजह तो यार क्या कह सकते हैं, मेरा बहुत से तो शौक में ही पीते हैं। शौक में ही जवान हो गए हम, नए नए अभी इस वजह से बड़े होने की निशानी है कि सिगरेट पिए? हाँ, बस बस वही है। जवान हो गए। यही थोड़ा सा कोई साइकोलॉजी इनके ऊपर असर है जिसकी वजह से। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये, आप समझ। जी हाँ। इफ़ यू डोंट माइंड, आपने कब, कैसे, क्यों शुरू की सिगरेट पीना? मैं तो यार बहुत पुराना सिगरेट चेन स्मोकर हो गया हूँ। मैं तो क्या पता, बहुत ज़माना हो गया। मैंने जब कराची यूनिवर्सिटी में कदम रखा था उसके बाद मैं शुरू कर दी थी। अच्छा। यहाँ तो अराउंड अब 30 ईयर्स हो गया मुझे तो। हाँ। लेकिन मैं अभी इतना अभी एज फैक्टर मेरा कंट्रोल ऐसा कर आ रहे हैं। गया तो मैं कंट्रोल में आ गया हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ कम से कम पीऊँ। फैशन में शुरू की सिगरेट? उस वक्त तो फैशन में ही थी, जवान हुए थे नए नए, तो बस शौक में पीते थे। हाँ, और ऐसा। अब आदत हो गई है, अब लत हो गई है। लत हो गई, लेकिन अभी कंट्रोल में है। अब लोग एक बात ये कहते हैं कि भाई अगर सिगरेट पीने लग जाओ या पान खाने लग जाओ, जी। छूट नहीं सकता, नामुमकिन का वर्ड यूज नहीं करते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। छूट सकती, बिल्कुल छूट जाती है, हर चीज़ छूट सकती है। छूट सकती है। आपके ऊपर है, आपकी व्हील पावर होनी चाहिए हाँ, तो आप कर सकते हैं। छूट सकती है। अच्छा, ये बात वो शख्स कह रहे हैं जो कि इस बात का एतराफ़ करते हैं कि भाई मैं चेन स्मोकर हूँ, पिछले 30 साल से सिगरेट पी रहा हूँ। चेन स्मोकर थे, कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर दी है सिगरेट। तो अगर ऐसा शख्स जो कि 30 साल जिसने सिगरेट पी हो, अगर वो छोड़ सकता है, तो मैं उन नौजवानों को भी ज़रा जो है वो उनकी भी तवज्जो चाहूँगा कि भाई आप भी छोड़ सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अगर आप पान खाते हैं, नस्वार खाते हैं, खुदा ना खास्ता आप किसी नशे में लग गए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो नामुमकिन नहीं है। इट्स अ ब्रेन गेम, आपकी विल पावर के ऊपर है। अगर ये लत लगाई है तो लत छोड़ी भी जा सकती है। आजकल नौजवानों को, अपने बच्चों को कि वो सिगरेट ना पिए, नशे की तरफ ना जाएं, जो आए दिन बढ़ता चला जा रहा है, कैसे रोक सकते हैं? मैंने बताया ना कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि वालिदैन की निगरानी होनी चाहिए नज़र कि हो। बच्चा कर क्या रहा है। कहाँ से देखिए, पहले तो वक्त था ना जब हम लोग थे, तो हम लोग जब वालिद सामने आते थे गली छोड़ देते थे, नज़र नहीं उठाते थे। ना नजर नहीं डालते, ठीक है, चले जाते थे या उनके साथ अदब और झुक के बात करते थे। अब मैंने कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिया। अच्छा, कभी ट्राई भी नहीं किया? हम दोनों की यही है। आपने भी नहीं पिया कभी? बिल्कुल। आप समझते हैं जो आज़ादाना माहौल मिल गया है ये लोगों को नशे की तरफ लेके जा रहा है? लेके जा रहा है। और गैदरिंग, बच्चे गैदरिंग बैठी है, कंपनी का असर होता है, कंपनी सोबत होती का। है, बिल्कुल। होता है, रात में होता है। दूसरी बात ये कि अब मैंने कहा कि मैंने नहीं पी, मगर मेरे बच्चे पी रहे हैं। पी रहे हैं, बात वही है कि वाच नहीं है, निगरानी नहीं है, और दौर थोड़ा ये फ्री हैंड मिला उन्हें। हाँ, और दौर ये है कि पूछो तो जवाब। अब पापा आप वाला दौर थोड़ी है ये, जाने के बाद इट्स अ वेप, इलेक्ट्रिक सिगरेट है, हाँ, नुकसान नहीं वो- देता है। वो हाँ? जो आजकल वो पी रहे हैं वेप, पता हाँ। नहीं क्या आ गया, वो आ गया, फिर वो पी रहे हैं, फिर शीशा पी रहे हैं, आधा रात को 12-12 2-2 बजे घर आते तो पूछने वाला कोई नहीं। ये जो माहौल है और ना, उस शीशे को बुरा भी नहीं समझा जाता है। नहीं, शीशा कैफे खुले हुए, रोके ना, कोई रोकने हमारी वाला नहीं हमारी है। बच्चियां भी पी रही हैं, वो फीमेल भी स्टूडेंट्स। वो भी इसीलिए कोई रोक टोक नहीं है, न गवर्नमेंट की रोक टोक है ना गवर्नमेंट की रोक टोक है। कि भाई क्यों। और दूसरी बात है कि हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी के सिस्टम, ये जो सिस्टम चल रहा है ना कि जी उसको भी देना है, उसको भी देना है, बस ठीक है, चल रहा है, चल रहा है। मैंने अभी 2 दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा हम अंडर एज को सिगरेट नहीं बेचते हैं। आपको लगता है कि नहीं वो सच कह रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। बेच देते हैं। हाँ हाँ, कोई भी आ जाए, 8वीं क्लास का बच्चा, 7वीं क्लास कोई का भी आ बच्चा। जाए। अपने अबू को वो कह रहे हैं, अबू के लिए लेने आए, उनको क्या पता है कौन पी रहा है। हाँ, उनको दुकान वाले को ठीक है कसूर नहीं है, वो कह रहे हैं।
मगर उनको क्या पता कि वो बच्चा पी रहा वैसे है। तो उसे फरोख्त ही नहीं करनी चाहिए ना। बस अभी वो तो सिगरेट तो अपनी जगह आज़ादी इतनी है कि मैं वकील हूँ हाई कोर्ट का। अच्छा। ऐसे ऐसे फैमिली केस आते हैं जी हमें तलाक दिला दो। भाई क्यों दिला दें यार, हाँ। कहाँ जा रहे हो? अच्छा उनके साथ उसके माँ बाप साथ होते हैं। और तलाक किस बात पर? बस मियाँ अच्छा नहीं लगता, मियाँ कमाता नहीं है भाई। नशे में है। जब शादी की थी उस वक्त नहीं कमा रहा था। और दूसरा ये आपका जो कराची में माफ कीजिएगा गुटखा चल रहा है ना। ओ अल अमान अल हफीज। अच्छा गुटखा खा के कैंसर हो जाता है, यहाँ से कट जाता है, टांग से बोझ लगाते हैं, जब ठीक हो जाता है फिर गुटखा खाते हैं। आप कानून से वाबस्ता हैं, लॉयर हैं, कोई हमारे पास ऐसा कानून है कि हम अगर कोई अंडर एज को सिगरेट बेचे हम उसे पुलिस पकड़ ले? पब्लिक प्लेस पे पीने का कानून बिल्कुल है, हर यहाँ चीज़ तो है। खुल्लम खुल्ला बस स्टैंड बस के अंदर सिगरेट जला लेते हैं। मैंने वही कहा ना हाँ। कि सिस्टम है, सिस्टम है। पुलिस को पैसे चाहिए, हाँ। डॉक्टरों को पैसे चाहिए। हाँ। अरे क्या हो रहा है? अरे चले जनाब अली, ये मौजूद तो बड़ा डिपेंड करता है। ये बड़ा आगे मौजूद चला जाएगा, मगर इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा मुराद तबके से ये है कि लोअर तबके के, मिडिल तबके के या हाई क्लास। आजकल सारे लगे हुए हैं भाई, जिसको जो मिल रहा है वो अपना कर रहा है। हाँ। माफी कोई भी नहीं दे रहा। हाँ। जिधर जिसका दाल लगता है वो पी रहा है, सिगरेट मिल रही है, चर्च मिल रही है, गरीब भी अमीर भी सारे पी रहे हैं, बाबा मंड के पी रहे हैं, कोई आसरा नहीं कर रहा। हाँ। सरेआम मिल रही है, कोई रोक टोक ही नहीं है। जिधर जाओ आगे पुल है, डबल पुल है, उधर मिल रही है। मच्छर कॉलोनी चले जाओ उधर सरेआम बिक रही है, हर जगह बिक रही है। पाबंदी कोई भी नहीं है। जब मिलेगी तो लोग पियेंगे ना, नहीं मिलेगी तो कौन पियेंगे। नौजवान नस्ल, पढ़े लिखे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर पढ़ रहा है, हम खबरों में देखते हैं, वैसे भी मुशाहिदा है। सिगरेट या वेप, वो जो इलेक्ट्रिक सिगरेट आ गया है, या शीशा, वो जो आजकल का मॉडर्न हुक्का आ गया है, ये तो शायद अब बुरा ही नहीं समझा जाता है। भाई ये अमीर लोगों ने तो ये नशा निकाला है। पर बंद होने चाहिए तो जाकर कुछ। ये बंद होएंगे तो फिर बंद कौन करेगा? हाँ। पैसा चल रहा पाकिस्तान में, बंद कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा बंद। सही है जनाब अली। पहले तो लोगों से सवाल हम ये कर रहे हैं कि भाई आखिर आप सिगरेट पीते क्यों हैं, तंबाकू खाते क्यों हैं, नस्वार लगाते क्यों हैं, अल्कोहल कंज्यूम क्यों करते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि जनाब अली कौन लोग हैं जो ज़्यादातर जिनका रुझान नशे की तरफ हो जाता है? हम जो इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, कौन सा तबका नशा ज़्यादा कर रहा है? आम लोगों की राय ले रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। और ज़्यादा खा रहे हैं जी बिल्कुल। क्या वजह, आपको क्या लगता है क्यों इतना ज़्यादा सिगरेट और नशे की तरफ नौजवान नस्ल जा रही है? बस ये एक ऐसा नशा है, इस नशे के अंदर तो हर कोई मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा है और ये नशा ख़त्म भी नहीं होता जा रहा। ये है। कैसे रोक सकते हैं हम इस नशे की लत को कैसे ख़त्म कर सकते हैं मुआशरे से? गवर्नमेंट की बात करूं, हम फ़र्द वाहिद अपनी बात करें इनफरादी तौर पर, या देखा जाए तो इंसान को जो है ना खुद को ही अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंशन होना चाहिए कि खुद ही अपने हिसाब से जो है ना ख़त्म कर दे सब। वो तो एजुकेशन से आएगा। हाँ, वो एजुकेशन से भी आ सकता है और कोई किसी की ऐसी कोई एक ऐसी बात होती है जिसकी एक बात से इंसान की ज़िंदगी भी संवर जाती है, ऐसा भी होता है बहुत से दफ़ा। और वो आपको अच्छी सोहबत से मिलेगी वो बात। हाँ, वो बात अच्छी सोहबत से भी मिल सकती है। हाँ। और अगर कहीं चार सोहबत में अगर कोई बैठा हो और अगर दो वहाँ गलत और एक अच्छा है तो वो एक अच्छा उन दो गलत को भी अच्छा कर सकता है। सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है? अगर नौजवान नस्ल नशे की तरफ जा रही है तो इसकी सबसे बड़ी कसूरवार कौन है? हुकूमत है, वालिदैन हैं, बच्चे खुद हैं? यार आजकल की औलाद तो खैर ऐसा है कि वालिदैन की तो कोई सुनता ही नहीं है आजकल, ये तो आपको भी मालूम होगा। अच्छा। बच्चे आजकल के, और आजकल ये फ़ोन ने जैसा बिगाड़ा हुआ है, 200 250 साल के बच्चे लेके बैठे होते हैं। हाँ। सही है। और दूसरी बात ये कसूरवार ये है कि इस दुनिया के अंदर माफिया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर माफिया चल रहा है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। आप चाहे पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर लें मगर इसको जो है ना माफिया को आप नहीं रोक सकेंगे, चाहे कोई भी इंटेलिजेंट हो, एजेंसी हो, कोई भी हो। भाई अगर हुकूमत वक्त चाहे पाबंदियाँ लगा सकती है। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर, आज ई चालान हो रहा है, अगर ई चालान में कैमरा मुझे देख रहा है, मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, चालान हो गया, तो अगर मैं पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीऊँ तो चालान होगा? बिल्कुल डर होगा आवाम के अंदर। हाँ, अगर ऐसा हो जाए अच्छा है कानून, अगर ऐसा कानून ऐसी हुकूमत आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके मुल्क में। अच्छा हो जाए। सर क्या कर सकती है हुकूमत, कानून क्या कर सकता है अगर उसने नशे की लत को मुआशरे से ख़त्म करना है?
कुछ कर सकते हैं? हुकूमत कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लोग ऐसे हो गए। लोगों को नशे सही के करना आदी हो हुकूमत का ही काम होता है। हुकूमत का काम है, लेकिन बंदे में भी डिपेंड करता है कि कौन सा नशा करना चाहिए नहीं। भाई यही बंदा जो यहाँ पे सिग्नल तोड़ता है दुबई में नहीं तोड़ता है, क्योंकि वहाँ हुकूमत स्ट्रांग है। नहीं, ये तो अब 1 तारीख से लागू हो जाएंगे तो लोग भी सही हो इसका जाएंगे। मतलब है हुकूमत ने अगर कुछ किया तो उसका असर आता है ना। हुकूमत ने बहुत अच्छा किया, लोग हेलमेट पहन के चलाएंगे, हादसे भी नहीं नशा क्यों कर रहे हैं आजकल नौजवान इतना? खास तौर पे नौजवानों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हर एज ग्रुप के बंदे के लिए सवाल है, क्यों इतना ज़्यादा नशे की तरफ लोग जा रहे हैं? माहौल का असर होता है, खराब सोबत का असर है। माहौल का असर, हाँ। इसके अलावा कोई बात नहीं। पान खाते हैं आप? पान खाता हूँ मैं, पान खाते हैं? बच्चे खाते हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं खाते। नहीं खाते, उनको वो भी खा सकते हैं, आगे डर है, कैसे रोकेंगे? रोक ही नहीं सकते, जब हम खाते हैं तो औलाद को कैसे रोक सकते हैं? हाँ, तो इसका मतलब है अगर औलाद को रोकना है तो खुद भी छोड़ना पड़ेगा। जी ऐसा ही है? बिल्कुल यही बात है। ठीक है। और अगर आप खुद वो काम कर रहे हैं तो शायद आप अपने बच्चों को उसके लिए नहीं रोक सकते। तो तरबियत का बड़ा अमल दखल है। अगर आप किसी तंबाकू नोशी में लग गए, किसी नशे के अंदर लग गए, तो माहिरीन भी ये कहते हैं, तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब छोड़ा जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। पान खाना अगर आपने शुरू किया है तो पान छोड़ना भी आपके इख्तियार में है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सवाल लोगों से यूँ कर रहा हूँ कि जनाब आली, आप क्या समझते हैं क्यों नौजवान नस्ल नशे की तरफ जा रही है? सिगरेट पीना क्या उनके नज़दीक फ़ैशन है? कोई अच्छी बात है? उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या मज़ा आता है? ये लोगों से जानना है। आप सिगरेट, आपका तो सिगरेट बेचना भी गलत है, अंडर एज है। नहीं, तो ये 18 साल के भी नहीं हुए। नहीं, ये रोजी कर रहा है, इसमें क्या है? शराब बेची जा सकती है, वो भी रोजी है अगर। तो सिगरेट बेचना आपको ऐसा लगता है? कभी आती है पुलिस वगैरह आते हैं कि क्यों बेच रहे हो, तुम्हारी उम्र क्या, कभी किसी ने पूछा है? अच्छा, मैं ये पूछ रहा था बच्चे कौन सी उम्र के आते हैं सिगरेट लेने? 14-15 साल के आ जाते हैं? नहीं, बड़े आते हैं। अच्छा, अगर कोई 10 साल 12 साल का है उसको देते तो सिगरेट? सिगरेट नहीं देते हैं, छोटे को नहीं देते। हमें पता है ये चीज़ ख़राब है, तो किसी की नज़र हो ना हो, कोई सख्ती करे ना करे, हमने उस काम को नहीं करना है। मगर उसके बावजूद अगर आपने पूरे मुआशरे को रोकना है तो आपने मास लेवल पर एक बड़े स्केल पर जाकर इक़दामात उठाने होंगे, चाहे लोगों की एजुकेशन अवेयरनेस के हवाले से हो, चाहे पुलिस या इदारों की कार्रवाइयों के हिसाब से हो। ना सिर्फ फ़रोख्त पर, उसके इस्तेमाल पर भी क़वानीन बनाने होंगे, ना सिर्फ बनाने होंगे बल्कि उस पर अमल दरामद भी कराना होगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इसके हवाले से जो माहिरीन हैं, तिब्बी माहिरीन जो जहनी सलाहियत को देख रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो कि लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं या उनके पास ऐसे केसेस आ रहे होते हैं, उनकी जो राय होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस वक्त मेरे साथ मरियम मोतीवाला साहिबा हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा बड़ा सादा सा और बुनियादी सवाल ये है कि अगर कोई लड़का, नौजवान या लड़की वो तंबाकू नोशी में बहुत ज़्यादा शामिल हो गई है या शामिल हो गए हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं, किस तरीके से ये तंबाकू नोशी, किस तरीके से ये आदत जो है वो उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है? ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सबसे पहले तो। और मैं यही बात करूँगी कि क्योंकि ये तंबाकू नोशी और जो ये सिगरेट नोशी वगैरह है, ये हमारी सोसाइटी को, हमारे नौजवान को वाकई ही में जकड़ के रख चुका है। पहली बात तो ये कि इसकी आदत इस तरह होती है कि अगर इंसान एक बार उसको चख ले तो हमारे जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज़ होते हैं और वो 10 टाइम्स मकदार में रिलीज़ हो रहे होते हैं, इसलिए वो आदत और लत पड़ती है। और जब वो अच्छा लगता है, अच्छा हमारे लगता माइंड है, को, हमारी बॉडी को अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, वो हमें फीलिंग गुड वाले। क्योंकि अगर सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि अगर मैं सिगरेट की बात करूं
टेस्ट तो उसका अच्छा नहीं होता। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, टेस्ट तो उसका अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो निकोटीन और जो ऐसे उनके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट होता है जो जाके आपके ब्रेन को हिट करता है और वो आपको एक अच्छी फीलिंग्स अता करता है। तो जब वो एक बार लत लग जाती है और जब वो नहीं मिलता तो इंसान जो है वो घबरा जाता है कि, और वो उसको फिर बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं। और जो अगर किसी एक बार इस चीज़ में आदत में लग जाए तो उसको छुड़वाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वो बार बार वो चीज़ चाहिए होती है। उससे नुकसानात क्या होते हैं कि ये लॉन्ग रन में आपकी मेमोरी को इफेक्ट कर रहा होता है। अगर कोई शख्स टोबैको खा रहा है, चबा रहा है या उसको स्मोक कर रहा है, दोनों सूरतों में क्योंकि देखें हमारा जो ब्रेन का एक फ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया होता है जो 25 इयर्स में जाके वो फुली फंक्शनिंग और डेवलप होता है, और वो जो एरिया होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई ऑर्डर फंक्शनिंग, जैसे थिंकिंग प्रोसेसेस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। तो जो शख्स इतनी यंग एज से इस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, वो आगे जाके जब उस मेमोरी फंक्शनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होगी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या ब्रेन होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये आगे ये नुकसानात पैदा होते हैं मेमोरी के, डिसीजन मेकिंग के। तो ये हमारे नौजवान में आगे जाके इस चीज़ को आगे हमें एक्सपर्ट्स चाहिए, तिब्बी माहिरीन चाहिए, साइंसदान चाहिए, पायलट्स चाहिए, तो फिर ये तो हम आने वाली जनरेशन को अपनी डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड देखिए इतना ज़्यादा इजी अवेलेबल हो चुका है ये सारी चीज़ें कि ये हमारे नौजवान इन्हीं चीज़ों में लग गए हैं। वो हर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे ये अब तो डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं, सिगरेट हो गई, दूसरे मंशियात वगैरह हो गए, आपके वेप्स हो गए, वो आजकल वो च्युइंगम के फॉर्म में भी आना शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना किसी उसमें ये है कि बस नौजवान कंज्यूम करे उस चीज़ को, चाहे वो लो लेवल में क्यों ना हो, क्योंकि जितना लो लेवल होगा उतना वो स्लोली आगे जाके उसको वो जकड़ेगा। तो बेसिकली ये ब्रेन गेम है। अगर हम टोबैको यूज़ करते हैं तो ये एक हमारी नफ्सियात के साथ वो खेल रहा होता है, तभी एडिक्शन होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे वो मैंने यही बात करी कि डोपामिन जो होता है वो 10 टाइम्स रिलीज हो रहा होता है। एक सिगरेट हुई, आप इमेजिन करें कि आप बहुत आपको अच्छा फील हुआ, महसूस हुआ, आपने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो उसने सुकून दिया, वो सुकून के एलिमेंट में चला जाता है। तो वो अगर कोई इंसान स्ट्रेस है, आजकल अगर बच्चों में, नौजवानों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कॉलेज में, पढ़ाइयों में, तो उनको अपने आप को सुकून या रिलीज करने के अलावा भी मोबाइल फोन में रिलेशनशिप्स हो, घर के मामलात हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल रीजंस हो, तो इंसान को एक चाहिए होता है शट डाउन होने के लिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, अपने आप को, अपनी बॉडी को सुकून देने के लिए फिर वो इन सारी चीज़ों में जो है वो घुसता रहता है। ये जो मिस्टर डोपामीन है, इनको इनवाइट करने का कोई और भी अच्छा पॉजिटिव तरीका होता होगा? उसमें और भी रीज़न होते हैं कि आप फिर अच्छी चीज़ों में करें, जैसे एक्सरसाइज करें, डोपामीन रिलीज हो सकती है। उनको भी एडिक्शन होती है। जो लोग जिम जाते हैं वो अक्सर अपनी जिम जाने के बाद फिर बाकी काम करते हैं। क्योंकि हर चीज़ आपकी एडिक्शन में तब पहुंचेगी जब आप ज़्यादा मिकदार में करेंगे। चाहे आप फ़ोन इस्तेमाल करें, चाहे आप खाना खाएं, अगर कुछ लोग जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो भी एक एडिक्शन में आ जाता है। आप जो चीज़ उसके एक्स्ट्रा फॉर्म में करेंगे वो एडिक्शन में चला जाएगा और डोपामिन रिलीज अब ये हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव। और उसमें भी आप ये देखें कि हर चीज़ ना कम अच्छी है ना ज़्यादा अच्छी है। हर चीज़ एक लेवल में बैलेंस होना चाहिए वाकई में। कि अगर आपको डोपामिन रिलीज करना है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर लीजिए। किसी को अगर बहुत वो मुंह पे तलब होती है, च्युइंगम, नॉर्मल च्युइंगम चबा लें, ठीक है। अगर उनको अगर होता है कि उनको कोई चीज़ चबानी है, निस्वार जैसी या कोई चीज़ है, आप सौंफ चबा लें, ठीक है। ऐसी चीज़ जो इतनी एडिक्शन भी ना करे। लोग कहते हैं कि जनाब अब तो हमने सिगरेट पीना शुरू कर दी है, अब छूट नहीं सकती, अब हम टोबैको यूज कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ें, तो ये हमारी आदत हो गई। क्या वाकई नहीं छूट सकती? नहीं, छूट सकती है, लेकिन ये होती है एक हैबिट को बनाने में 21 डेज लगते हैं। ठीक है। आप एक चीज़ अगर कंटिन्यूस 21 डेज करें तो आपका माइंड जो होता है वो उसको एडजस्ट करता है, अच्छा ये मेरे सिस्टम में आ गया है। छुड़वाना भी आसान होता है, लेकिन क्योंकि अगर यंगस्टर्स होते हैं वो जितना जल्दी उन चीज़ में मुलविस होते हैं उतना जल्दी उनको निकलना भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो यंग है, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर कोई 50-60 साल का हो चुका है, वो बोले अब तो मेरी उम्र नहीं है, लेकिन उनको भी छुड़वाया जा सकता है। लेकिन एक प्रोसेस होता है इन सारी चीज़ों का, टाइम लगता है, एक पूरा आपको एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। पहले जहाँ हम बोलते हैं कि जहाँ आप 5 सिगरेट पीते थे, आप
4 करें। ओके। आपने एक हफ्ता 4 करी, अगर आपकी वो एक सिगरेट की तलब कम हो गई, फिर अगले हफ्ते आपने 3 करी, फिर आपकी उसमें वहाँ फिर 2 करें। हाँ, ये होता है कि रिलैप्सेस होते हैं, लेकिन इंसान को फिर बोलता है कि यार ये चीज़ जब वो एक्सेप्ट कर ले कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर उसके लिए वो आदत छुड़वाना आसान हो जाता है। लेकिन है, पॉसिबल है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपका है उसमें किस तरह के लोग आते हैं, क्या शिकायत होती हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उस हवाले से मोस्टली टीनेजर्स होते हैं जो टीनेज टू यंग एडल्ट्स की एज में आ रहे होते हैं, फ्रॉम 16 टू 20-24 ईयर्स की एज में आ रहे होते हैं। उनका रीज़न बैकिंग ये होता है कि अक्सर फैमिली कंसर्न्स होते हैं, या रिलेशनशिप किसी से ब्रेकअप हो गया, या कोई रिश्ता टूट गया, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, तो उन चीज़ों से फिर वो क्या करते हैं, वो अपने उन चीज़ों में अपने आप को डाल देते हैं। तो जब वहाँ पर ये होता है कि जब हम उनकी पिछली सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको फैमिली में चलना सिखा रहे होते हैं, अपने पॉजिटिविटी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं, उनको ऑल्टरनेटिव देते हैं, क्योंकि अगर आप एक चीज़ उनसे ले रहे हैं तो उनको ऑल्टरनेटिव भी फराम करें। तो जब हम उन चीज़ों पे वर्क ऑन करने लगते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो आदतें निकल जाती हैं। अच्छा, एक बड़ी आम सी लाइन है, मैं अक्सर सुनता हूँ, जो लोग इस तरह की लत में मुब्तला होते हैं, वो कहते हैं हम दूसरों को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना, खुद को नुकसान पहुंचा। तो क्या ये फर्द वाहिद का नुकसान होता है, या उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं या जो उससे वाबस्ता लोग हैं उनका भी कोई नुकसान? देखिए, वाकई में नुकसान होता है, क्योंकि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो पैसिव स्मोक जो आपके इर्द गिर्द की वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि आप अपने आप को तो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन जो स्मोक बाहर आ रहा है वो आसपास जो है लोगों को नुकसानदेह दे रहा होता है। तो आप इन टर्म्स अपने आप को कर रहे हो और अपने इर्द गिर्द 4-5 लोगों को और कर रहे होते हैं। उनका भी डोपामिन रिलीज होता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट का धुआं बार बार सूंघ रहा है, बार बार इस माहौल में बैठा हुआ है, उनका डोपामिन रिलीज नहीं होता, क्योंकि आपको उस चीज को लेना पड़ता है, क्योंकि वो स्मोक जो अंदर ले रहा है वो बाहर निकलता हुआ दूसरा होता है, लेकिन जो इंटरनल जा रहा होता है वो डोपामिन रिलीज करता है। उनके लिए फिर वो फिजिकल हो सकता है, लंग्स के एस्थमा हो जाए, तो उनके लिए वहाँ, और वो बोलें कि यार मैं वो फिर अगर कुछ ऐसे फर्ज करें, कुछ मर्द हजरात होते हैं अगर वो करते हैं और उनकी वाइफ फिर वो डिप्रेशन में जाना चाहिए कि यार ये सारा वक्त सिगरेट चढ़ाते रहते हैं और स्मेल आती है, और फिर देखें उन चीज़ों से दूसरे भी रिलेशनशिप्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जो हैं अगर कोई सिंगल है, उसने आगे नई लाइफ स्टार्ट करनी है, तो उसकी वो लाइफ किस तरीके से, क्योंकि देखिए एक सिगरेट से ही इंसान आगे दूसरी चीज़ों, बड़ी चीज़ों में चला जाता है, और अगर वो पैसिव कांस्टेंट स्मोकिंग कर रहा है, चेन स्मोकर है, तो उसके फिजिकल जो है वो भी चेंजेस आती है, हेल्थ उसकी मुतासिर होती है, क्योंकि देखिए चाहे मर्द हो या औरत हो, उनको आगे नस्लें पैदा करनी है। तो जो ज़्यादा इन चीज़ों में होगा तो आगे जाके उनकी जो नस्लें हैं उनमें भी फिजिकल एलिमेंट्स आ सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह है। आप डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि देखें किसी भी चीज़ के अगर आप ज़्यादा मिकदार में लें तो वो आगे नस्लों में ही निकल के आ रहा होता है। आखिरी सवाल, बल्कि एक मशवरा दे दें हमारे व्यूअर्स को जो किसी ना किसी तरीके से इस आदत में है, क्या ऐसा करें कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस आदत से दूर हो जाए? देखिए, कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखें, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साइकोलॉजी में यही होता है ना, व्हाट्स इन योर कंट्रोल, व्हाट्स नॉट इन योर कंट्रोल। हम अक्सर औकात उन चीज़ों पे स्ट्रेस ले रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता इसलिए हम उन चीज़ों में घुसते हैं जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे स्मोकिंग हो गई या ये सारी चीज़ें हो गई। तो कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें कि आप कहीं ऐसी चीज़ों पे तो नहीं अपना स्ट्रेस ले रहे जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ये है कि अच्छी चीज़ों में जाएं, पॉजिटिव चीज़ों में जाएं। अगर वाकई में आप एक एडिक्शन के शिकार हैं तो उसको आइडेंटिफाई करें कि वाकई में ये नुकसानदेह है, और हो सके तो प्रोफेशनल हेल्प लें, और अगर प्रोफेशनल हेल्प नहीं भी ले सकते हैं तो उसके लिए कोई पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव, कोई पॉजिटिव रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर सिगरेट पीने से, अगर तंबाकू चबाने से, खाने से, या किसी किस्म का नशा करने से आपको खुशी मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आप रिलैक्स फील करते हैं, तो दुनिया में ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिसके करने से आपको खुशी मिल सकती है। उन चीज़ों को ढूंढें, और अगर इनिशियल लेवल पे आप दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएं तो शायद जो पॉजिटिव चीज़ है वो आने वाले दिनों में उस पर गालिब आ जाए। और उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल हेल्प है अगर आप ले सकते हैं तो ये तो सोने में सुहागा है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सिगरेट
तंबाकू नोशी, सिगरेट का इस्तेमाल, नशे का इस्तेमाल, ये सिर्फ आपका नुकसान नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों का, आपके पूरे मुआशरे का एक नुकसान है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद वापस आते हैं इस मौजू के दीगर पहलुओं पे भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बहुत सारे पहलुओं पे बात की आज अपने इस मौजू के। सेहत के हवाले से बात की, जो पब्लिक में लोगों का आम तासुर है या आम लोगों की राय है उस हवाले से बात की, मगर कानून क्या कहता है? अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं और पब्लिक प्लेस पर कर रहे हैं, या आप अंडर एज हैं और सिगरेट पी रहे हैं या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से हमारे कानून में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर महफूज यार खान साहब मौजूद हैं। आप सियासत के जाने पहचाने नाम है और उसके साथ साथ माहिर कानून हैं। आपसे बात करते हैं। सर, एमिटी इंटरनेशनल के भी आप प्रेसिडेंट हैं जनाब, और आप लोगों को लीगल एड फराहम करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कानूनी हवाले से। मेरा पर्सन्स के केसेस मिसिंग पर्सन्स के केसेस प्रोवाइड करते हैं। मेरा सवाल सर तंबाकू नोशी के हवाले से, इस पे भी तो कानून होगा। हम देखते हैं कि मैं अगर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ी ही देर में लाइटर निकालता है और सिगरेट जला लेता है। बड़ी बदकिस्मती है कि तंबाकू नोशी पे हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है। अच्छा। सिर्फ इसकी ड्यूटी लगाने पर या सिगरेट के पैकेट पे लिख देना कि ये मुज़र सेहत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमारा माशरती अलमिया है कि हमारे यहाँ जो छोटे बच्चे हैं वो भी सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनको भी कोई टोकने वाला नहीं है, ना उनके घर में है ना बाहर। उसूलन तो होना ये चाहिए था, अगर कोई टीनेजर सिगरेट पीता हुआ नज़र आए तो जो मोहल्ले के जो लोग हैं या उससे जो बड़े लोग हैं उनको ये चाहिए कि उसको तंबी करें, डांट डपट करें और सिगरेट छीन के फेंक दें। ओके। बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियां जो हैं वो इतनी बासर हैं पाकिस्तान में कि वो अपने ऊपर कोई पाबंदी लगने नहीं देती हैं, जैसे कि कोई ख़राब चीज़ ही ना हो। जी जी। तो ये जो सिगरेट नोशी की ये जो कंपनियां जो हैं ये पाकिस्तान के उन बड़े बड़े सियासतदानों की हैं जो इस मुल्क में कानून साजी करते हैं, और वो इस किस्म का कोई कानून बनने नहीं देते हैं। हमने अभी देखा था सर कि माजी करीब में सिगरेट की स्मगलिंग के हवाले से काफ़ी इक़दाम हुए थे। बहुत सारे ब्रांड्स जो सिगरेट के बड़े मशहूर थे वो महंगे हो गए या वो मिलना कम हो गए थे, तो कुछ ना कुछ तो इक़दाम उठाए थे। सर, महंगाई से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। सिगरेट गरीब आदमी नहीं पीता है। सिगरेट वो पीता है जो डिनहेल का लाइटर और पैकेट हाथ में रखता है जी, वो उसका स्टेटस सिंबल बन जाता है। भाई रोज़ के 800,000 रुपये खर्च करने हैं उसने। जी जी जी। अच्छा, ये जो बच्चे सड़कों पे सिगरेट पीते हैं, अब वो छोटी सिगरेट बहुत कम मिलती है। ठीक है। अगर सर जो अंडर एज होते हैं बच्चे, चलें उनके हवाले से तो कानून नहीं है, मगर अगर कोई शख्स किसी नाबालिग को कोई नशा आवर चीज़ जैसे कि सिगरेट है या तंबाकू खाने वाली है या कोई दीगर चीज़ें आजकल जो मनशियात की आ गई वो फ़रोख्त करता है, उस हवाले से तो कानून हरकत कर सकता है। सर, वो तो कानून हरकत करता है और करता रहा है। सर, आपने स्कूल कॉलेजेस की बात की। कराची की आप सरकारी जामियात में चले जाएं या निजी जामियात में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, आपको उनके कंपाउंड्स में क्लासरूम से बाहर सिगरेट पीते हुए तो बहुत ही आजकल फैशन हो गया नज़र आते हैं। तो क्या ऐसे तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है हमारे पास कि हम उन्हें पाबंद कर सकें? सब रुकावटें हैं, लेकिन वाइस चांसलर अगर कोई काम करता है, इवन ये कि यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन जो हैं उनको भी इस तरीके से देखा है, तो वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी में वो सिगरेट तो पीछे रह जाती है, किसी और बुनियाद पर ये एहतजाज शुरू कर देते हैं और वो यूनिवर्सिटी और उसका वाइस चांसलर या उसका जो असातिज़ा जो हैं उनको बाज़ दफ़ा माफ़िया मांगना पड़ी हैं। कहीं भी फ़रोख्त किया जा सकता है सिगरेट पाकिस्तान में, कराची शहर में, या इसके लिए कोई दुकान होती है, कोई स्पेसिफिक? देखिए, ये जो पान की जो दुकानें हैं छोटी छोटी होती हैं और स्टोर्स पे भी आजकल सिगरेट आम मिलता है। पान की दुकान बेसिक जगह है जहाँ से आप एक आध डिब्बी ख़रीद सकते हैं चलते फिरते। सर, हो क्या सकता है, चले है तो नहीं,
हम कर क्या सकते हैं? गवर्नमेंट, हम जानते हैं ये बात कि उनकी इंटेंशन होगी अच्छा काम करने की, इस हवाले से कर क्या सकते हैं हम? सर, इस हवाले से हमें बल्दियाती सतह पर कानून बनाना पड़ेगा। ओके। और बल्दिया उज़्मा कराची और जितनी बल्दियात हैं वहाँ पर ये कानून बने जिस तरीके से ये लोगों से बोर्ड लगाने के पैसे वसूल करते हैं, इसी तरीके से सिगरेट नोशी पे पाबंदी लगाएं, और अगर कोई पीता हुआ नज़र आए तो उसको ऑन द स्पॉट फ़ाइन करें, और वो फ़ाइन जो है उसको अदा करना पड़ेगा। आप समझते हैं कि ये बल्दियात ग्राउंड लेवल से इस काम का आगाज़ किया जाए? अगर आप ग्राउंड लेवल से नहीं करेंगे तो ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ऊपर से कभी नहीं होगा। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में तो ये बिल पास होते हैं और फिर रखे रह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर कोर्ट्स ऑर्डर्स पास करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। जैसे दूध की कीमतें हैं, उस पर कभी अमल दरामद नहीं होता। शक्कर की कीमतें हैं, ये रोज़ाना का मसला है, क्योंकि ये तमाम जो इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये उन लोगों के हाथ में हैं जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं। आप समझते हैं जो पीछे लॉबीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग माफियाज हैं, वो इस मसले को हल होने नहीं दे रहे हैं? नहीं, मेरा जी देखिए, वो अपने चंद टकों के, चंद पैसों के हासिल करने के लिए कौम को तबाही बर्बादी की तरफ डाल रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान का शहरी होने के नाते किसी ऐसे शख्स के हवाले से कानून का दरवाज़ा खटखटाऊं कि जिसे सिगरेट फ़रोख्त की गई और उससे वो अंडर एज है या नाबालिग है, और उस सिगरेट नोशी से उसको कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज़ आ गए, तो क्या मैं कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता हूं कि भाई हमारे इस फ़र्द को ये सिगरेट फ़रोख्त की गई है और हम? अभी तक तो किसी ने नहीं खटखटाया है, इसलिए कि सिगरेट के पीने से जो बीमारियां होती हैं उसमें लंग्स आपके ख़राब हो जाते हैं। और आप देखें, अपना गूगल पर जाके देखिए तो लाखों लोग जो हैं फेफड़े के सरतान से जी हाँ हर सेकंड पे मर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं इस पे कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि सिगरेट बेचने पे पाबंदी हो या पीने पे पाबंदी हो। अलबत्ता अस्पतालों के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ पर लोग अपना इलाज करवाते हैं और आखिर में मौत की नज़र हो जाते हैं। मौत की नज़र हो जाते हैं। डॉक्टर महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो तंबाकू नोशी वो किस तरीके से मुआशरे पर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं मुआशरे में, और कानून वो क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ कर रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पे भी बात हो रही थी। यकीनी तौर पर अगर ग्राउंड लेवल से कुछ कवानीन नए सिरे से बनाए जाएँ और उस पर ना सिर्फ उनको तरतीब दिया जाए बल्कि उस पर अमल दरामद किया जाए तो हम इस तरह की चीज़ों को रोक सकते हैं। मुआशरे के अंदर सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, दीगर मुनशियात का इस्तेमाल जिस तेज़ी से फैल रहा है, ये हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे अरबाब इख्तियार जो थिंक टैंक्स हैं, उनके लिए एक तशवीशनाक मरहला है। सवालिया निशान है कि उन्होंने इस परेशानी से, उस मुसीबत से कैसे निमटना है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इक़दामात ऐसे ज़रूर किए जाएंगे कि जिसके मुस्बत असरात हमारे मुआशरे पर पड़ेंगे और लोग इस बुरी लत से वापस आ सकेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।